हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सऊदी में अगर किसी को जॉब चाहिए, चाहे वो सऊदी के अंदर हो या फिर सऊदी के बाहर हो, ऐसे कौन से अप्रोच, कॉन्सेप्ट, मेथड हो सकते हैं जिससे आपको जॉब ढूंढने में आसानी हो, उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। मेरे कुछ पर्सनल ओपिनियन हैं जो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। यही सवाल मुझे किसी ने कमेंट में पूछा था, तो आज उनके लिए ये वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। सऊदी में जॉब ढूंढना आसान है अगर आप सही अप्रोच, सही मेथड अगर यूज़ करेंगे। कई बार आपने ये देखा होगा कि कई लोग ये बोलते हैं मैं 1 साल से जॉब ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिलता है। लेकिन उसी समय कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो 1-2 जगह इंटरव्यू देता है और उनका जॉब लग जाता है। तो इसमें हमें ये समझना है कि हमारा जो अप्रोच है जॉब ढूंढने का, वो कहीं ना कहीं गलत था। कुछ 4 अप्रोचेस हैं जिससे आप जॉब ढूंढ सकते हैं, जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पहला ये कि जॉब, हमें ये समझना है कि जॉब कैसे मिलता है। जो रिक्रूटर्स होते हैं वो कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं कैंडिडेट को ढूंढने में, कैंडिडेट को फाइंड करने में। पहला ये है रिकमेंडेशन या फिर रेफरेंस। वो एक मेथड है, हर एक को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। पहले हो गया रिकमेंडेशन और रेफरेंस। दूसरा हो गया जॉब पोर्टल्स। बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, byte.com हो गया, नौकरी गल्फ, मोस्टर गल्फ, इंडीड और भी बहुत सारे ऐसे जॉब पोर्टल हैं। दूसरा कंपनी का डेटाबेस या फिर कंपनी का डायरेक्ट अप्रोच, इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। चौथा हो गया रिक्रूटमेंट एजेंसीज। ओके, जो जॉब प्रोवाइड करते हैं, जो कंपनीज हैं, वो रजिस्टर्ड होता है उस जॉब एजेंसी में। अगर उनको कुछ रिक्वायरमेंट्स होता है तो वो उनको बोलते हैं कि मुझे इस प्रोफाइल के लिए इतना कैंडिडेट चाहिए, वो उनको सीवी देता है, एक प्रोसेस है। ओके, तो ये 4 मुझे लगता है कि मेथड्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं। अगर हम इसे अच्छे से फॉलो करेंगे तो जॉब मिलने में तकलीफ नहीं होगा। सबसे पहला जो है वो रिकमेंडेशन और रेफरेंस है। रिकमेंडेशन ऑफ रेफरेंस मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैं कहीं काम कर रहा हूँ कोई भी कंपनी में, ओके, और मेरा कोई जानने वाला कोई भी है जो दूसरे कंपनी में काम करता है। अगर उसको उस कंपनी में या फिर उसके जानने वाले किसी भी कंपनी में अगर मेरे जैसा प्रोफाइल का अगर कोई आदमी चाहिए, तो मुझे बोलेगा, रिकमेंड करेगा मुझे, उस कंपनी वालों को बोलेगा कि ये कैंडिडेट है, ये आपके प्रोफाइल को मैच करता है, आप इसको हायर कर सकते हैं। और ये सबसे बेस्ट और इजी तरीका है कंपनी वालों के लिए भी, क्योंकि इससे कंपनी का कॉस्ट बचता है और टाइम बचता है जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। ओके, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में कई बार ऐसा होता है कि लोग आपको रिकमेंड नहीं करते। मुझे लगता है कि उसका 2 कॉमन सा तरीका है। पहला तरीका ये कि पहले 2 कारण है इसका। पहला जो कारण ये होता है कि हम जब भी काम करते हैं तो किसी के अंडर में काम करते हैं, और जब वो देख रहा होता है, हमें सुपरवाइज कर रहा होता है, तभी हम अपना एफिशिएंसी से काम करते हैं। और दूसरा ये कारण भी हो सकता है कि कई बार कई लोग, आपके कंपनी में भी होंगे कुछ लोग, जो अपने सीनियर्स को, अपने कलीग को इम्प्रेस करने के लिए काम करते हैं। ओके, अगर कोई ये 2 कॉन्सेप्ट अपनाता है अपने वर्क प्लेस में, तो उसको रिकमेंडेशन या रेफरेंस मिलने में बहुत तकलीफ होता है, शायद ना भी मिले। तो जब भी आप या फिर मैं भी कहीं पे भी अगर काम करता हूँ, तो पहली बात तो ये कि जब भी हम काम करें इस हिसाब से करें कि कोई नहीं देख रहा है ना। बोलते हैं ना, वर्क एज इफ नो वन इज वॉचिंग यू। आपको कोई नहीं देख रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है, आपको जो बेस्ट लगता है आप अपना 100% कैपेबिलिटी के साथ काम करते हैं। तो वो हो गया एक कॉन्सेप्ट। दूसरा ये हो गया कि आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए काम नहीं करते हो। आपका जितना टैलेंट है उस बेस पे जितना आपको लगता है आप काम करते हो। अगर आप ये 2 चीज़ अगर अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको रेफरेंस और रिकमेंडेशन मिलने में बहुत आसानी होगा। ट्राई करके देखिए, इसके बाद मुझे बताइएगा। ओके, तो ये पहला जो सबसे इजी और आसान तरीका होता है, रेफरेंस और रिकमेंडेशन। और जो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में भी, जो HR मैनेजमेंट है, उसमें इसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। क्यों? मैंने आपको बताया है कि टाइम और कॉस्ट बचता है। ओके, दूसरा जो कॉन्सेप्ट ये है जॉब पोर्टल वाला। जॉब पोर्टल मतलब बहुत सारे हैं जॉब पोर्टल, जैसे कि नौकरी या गल्फ हो गया, या फिर मोस्टर गल्फ हो गया, इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। उससे भी बहुत सारे लोगों को जॉब मिलता है। उसमें क्या करना होता है कि हमें अपना जो प्रोफाइल है उसे अपडेट करना रहता है रेगुलरली। और कई बार आपका जो प्रोफाइल है, मान लीजिए आप एक प्लम्बर हो या फिर कोई भी XYZ आप काम करते हो, उसका एक्सपीरियंस है आपको जब भी कोई ओपनिंग दिखता है
उस ओपनिंग को पढ़िए, उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, उस हिसाब से अपना सीवी को अपडेट कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई अगर एरोप्लेन चलाने के लिए आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है और आप ट्रक चलाते हैं तो उसी हिसाब से एडजस्ट कर दें, नहीं, कोई सिमिलर सा अगर आपको एक्सपीरियंस है उसमें तो उसको एडजस्ट कर लीजिए ताकि उनका जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच हो। ओके, तो जो जॉब पोर्टल है उसमें आपको रेगुलर अपडेट करना है। ओके, और अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि आप एक अप्लाई किए जॉब और 2 अप्लाई किए, 10 किए और थक गए। मान लीजिए अगर आप 100 जॉब अप्लाई करते हैं, अगर उसमें से एक का रिस्पॉन्स आता है तो आप ये समझिए कि आप सक्सेस रेट आपका बहुत अच्छा है। ओके, अगर आप 10 अप्लाई करेंगे और एक भी नहीं आएगा और सोचेगा कि ये फालतू है तो वो काम नहीं करेगा। 100 में अगर एक आ गया तो बहुत अच्छा है, ये मान के चलिए। तो ये था दूसरा जॉब पोर्टल के बारे में। और तीसरा जो बहुत ही अच्छे से काम करता है वो ये है कि कंपनी को डायरेक्ट अप्रोच करना। कैसे डायरेक्ट अप्रोच करें? आपको पता चला कि कोई एक्स कंपनी है जिसमें वैकेंसी है, तो आप क्या करेंगे? पहली बात तो आपका कोई पहचान है तो उससे कांटेक्ट करेंगे। अगर नहीं है, मोस्टली नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे? उनके वेबसाइट में जाइए। उनके वेबसाइट में कैरियर का ऑप्शन होता है। ओके, कैरियर का ऑप्शन अगर नहीं भी होगा तो कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन होगा, उसमें से उनका ईमेल आईडी निकालिए, info@ या फिर जो भी है HR@ जो भी ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी में अपना अपडेटेड CV और अच्छे से अपना एक्सपीरियंस लिख के उनको भेज दीजिए। ओके, आपने CV तो भेज दिया, इसके बाद उनमें नंबर भी लिखा होता है, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, उनको कॉल कीजिए। उसमें कॉल करके आप बोलिए कि मुझे HR से कनेक्ट करवा दीजिए। इसके बाद उनसे बात कीजिए कि मैंने इस नाम से आपको एक CV भेजा था, क्या आपको मिला? क्या आपकी कंपनी में इस प्रोफाइल के लिए वैकेंसी है या नहीं है? अगर आप ऐसा 10, 15, 20 कंपनी के साथ करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। ओके, तो ये था डायरेक्ट अप्रोच करने का। वेबसाइट में जाइए, कांटेक्ट कीजिए। और दूसरा ये है कि फिजिकली भी आप जा सकते हैं। अगर आपकी कंपनी के या फिर जहाँ भी आप रहते हैं अगर नियर बाय कोई कंपनी है, वहाँ पे जाइए, रिसेप्शन में अपना CV, अपना जो अपडेटेड मोबाइल नंबर वगैरह है वो दे के आ जाइएगा। और रिसेप्शन में पूछिएगा कि अगर मुझे आप मोबाइल नंबर या फिर कॉन्टैक्ट नंबर किसी HR डिपार्टमेंट वालों का दे सकते हैं तो वो ले लीजिएगा। तो ये तीसरा सबसे अच्छा तरीका है कोई भी कंपनी को अप्रोच करने का। लेकिन ये सारों में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि 100 में अगर एक मुझे अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इतना अपना मेंटली प्रिपेयर्ड होके अप्रोच करिए। ओके, और जो चौथा है वो है जॉब एजेंसी या फिर रिक्रूटमेंट एजेंसीज। उसमें क्या होता है कि जो कंपनीज होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, वो कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। उनको अगर कोई भी वैकेंसी आता है तो वो उनको बोलते हैं कि मुझे इस वैकेंसी के लिए इतने लोग चाहिए, और वो उनको CVs देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, उनके वेबसाइट में आप अपना CV अपलोड कर दीजिए। कभी ना कभी तो अगर आपका कॉल आएगा तो आप इंटरव्यू के लिए जाइएगा, बाकी के प्रोसेस हो जाएंगे। लेकिन इस जॉब एजेंसी वाले में, रिक्रूटमेंट एजेंसी वाले में एक और समस्या ये है कि कई बार धोखाधड़ी ज़्यादा होता है। वो पैसे ले लेते हैं जॉब के नाम पे और बाद में कुछ नहीं होता है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये मान के चलिए, आपका जब वीज़ा आ जाएगा हाथ में और ऑफर लेटर वो दे देंगे, वीज़ा और ऑफर लेटर पासपोर्ट में स्टाम्प करके, तभी कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट उनके साथ जो है वो कंप्लाई कीजिएगा। अगर कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी पहले पैसा मांगता है तो समझ लीजिए वो फेक है, क्योंकि जो जेन्युइन रिक्रूटमेंट एजेंसी होता है वो आपको वीज़ा लगाने के बाद पासपोर्ट में रखेगा, इसके बाद बोलेगा मेरा फीस दो, तब आप देंगे, क्योंकि बस आपके पास तो प्रूफ होता है। बिना वीज़ा और पासपोर्ट दिए हुए थोड़ी ना आप चले जाएंगे उस कंपनी में। तो ऐसा अप्रोच किया जा सकता है। तो ये 4 जो कॉन्सेप्ट है जो मैं पर्सनली भी फॉलो करता हूँ कभी अगर मुझे जॉब ढूंढना होता है। लेकिन इन 4 कॉन्सेप्ट में आपको, अगर आप ओवरनाइट रिजल्ट ढूंढेंगे तो नहीं होगा। मेरा बात मानिए आप, अगर आप 1 महीना अगर ये प्रोसेस करते हैं तो आपको 100% श्योरिटी के साथ में ज़रूर सक्सेस मिलेगा। जॉब ऑफर्स मिलेंगे, आप इंटरव्यूज़ देंगे, कई बार फेल भी होंगे, पास भी होंगे, आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगा। ओके, तो ये सारे अपडेट्स थे जो मैंने एक आपको शुरुआत में अपडेट्स मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने शुरुआत में आपको एक बात बताया था कि वर्क एज इफ नो वन इज़ वॉचिंग यू, या फिर किसी को इम्प्रेस करने के लिए कभी भी काम नहीं करना। जब आप ये 2 चीज़ अगर नहीं करेंगे, जॉब अपने सीट पे जब आप बैठे रहते हैं, आपको रिकमेंडेशन और रेफरेंस दोनों के थ्रू बहुत जल्दी से जॉब मिल जाएगा।
तो ये मेरा अपना ओपिनियन था। आप लोग भी अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। अगर इसके अलावा भी कोई बेस्ट प्रैक्टिस है सऊदी में जॉब ढूंढने के लिए तो ज़रूर बताइए, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। कमेंट सेक्शन आपका है, उसमें लिखिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।